हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में काफ़ी दिनों में है दोस्तों, और आज भी ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो कि कुछ यूट्यूब चैनल वाले, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मैंने पर्सनली देखा था किसी का वीडियो कि बहुत अच्छा बताएंगे। ये तो मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छा बताएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गलत बता दी थी स्टूडेंट्स के लिए कि एक तो सभी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग फॉर्म भर सकते हैं। यस, भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो स्पेशल कंप्यूटर कोर्स मांगा है उसके बारे में नहीं बताया। पहली दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये थी कि उन्होंने जो फीस, जो एप्लीकेशन चार्जेस थे, वो भी यहाँ पर रॉन्ग बता दिए थे। फिर मुझे लगा कि अब मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा, कौन है एलिजिबल है, कौन नहीं है, कितना चार्जेज आपसे लिया जाएगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न में भी गलत बताया था, और मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। अगर आपने उनका वीडियो देखा होगा और मेरा देख रहे होंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। यूजर नेम है DK Sonwal 23, DK Sonwal 23, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि वैकेंसी है वो GMCH चंडीगढ़ से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। यहाँ पर जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो सबसे ऊपर दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 27 दिसंबर 2021 है। जी हाँ, 27 दिसंबर 2021। और ये वैकेंसी है वो ऑनलाइन फिल होगी। आपको मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर in GMCH Sector 2 चंडीगढ़ on temporary basis but likely to continue। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये वैकेंसी है वो परमानेंट है दोस्तों। अभी टेम्पररी है लेकिन ये परमानेंट है। आप टेम्पररी के चक्कर में फॉर्म, ऐसे नहीं कि आप फॉर्म ही ना भरो, फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म भरना नहीं छोड़ना है आपको। टेम्पररी वैकेंसी नहीं है, परमानेंट है। थोड़ा मुझे कॉल्ड हो रहा है तो आपको वॉइस थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो मैनेज कर लेना। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पर सबको पता है कि भाई 162, मतलब 162 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। अनरिजर्व्ड की है वो 64 है, SC की है वो 20 है, OBC की है वो 31 है, और EWS की है वो 16 है, और फिजिकल हैंडीकेप्ड की है वो 2 है, और एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व्ड की है वो 9 है, SC की है वो 5 है, और OBC की है वो 15 है। टोटल 162 है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँगा कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है gmch.gov.in पर। वहाँ से आपको फॉर्म भरने को मिलेगा, वहीं आप फॉर्म भर पाओगे। यदि किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, आपका टेक्निकल इशू कुछ भी, इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू, यू कैन हेल्प, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द ऑफिशियल मेल DME RUT2021@gmail.com। यहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पर मैंने आपको फॉर्म की डेट बता दी है कि आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 15/11/2021 से भरे जाएंगे। उन्होंने ये भी गलती की है कि उन्होंने बोला था कि 8 तारीख से फॉर्म भरे भरे जाएंगे, लेकिन 8 तारीख से फॉर्म कैसे भरे जाएंगे सर, आप तो सोचो एक बार। जब नोटिफिकेशन ही 9 को आया है तो 8 तारीख से फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? नोटिफिकेशन ही 9 तारीख का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रस्टेड, वो अच्छा ट्रस्टेड पर्सन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी ना, तब मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मैं भी उन पर ट्रस्ट करता हूँ और वो फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अरे यार, पूरा अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, PDF नहीं आया, तो आप बोल दो कि अभी पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब मैं फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। तो गलत इन्फॉर्मेशन देने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई उनको। खैर कोई ना, छोड़ो उनको। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 27 दिसंबर 2021 है। स्टार्टिंग आपके 15 नवंबर 2021 से हो जाएंगे। और फीस की जो लास्ट डेट है डिपॉजिट की वो 30 दिसंबर 2021 है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, वैकेंसी की बात कर ली हमने, और सैलरी की बात करें यहाँ पर तो आपका सॉरी गाइस, 7 CPC के हिसाब से आपका बेसिक पे रहेगा वो 29,200 रुपये पर मंथ, प्लस आपके अलाउंसेस रहेंगे इसमें। और
आफ्टर प्रोविजन पीरियड आपकी ग्रेड पे रहेगी वो 4600 रहेगी। जी हाँ, 4600 ग्रेड पे रहेगी आपके, लाइक टू एम्स के बराबर आपकी सैलरी बनेगी आफ्टर प्रोविजन पीरियड। जब आपका 2 साल का प्रोविजन निकल जाएगा तो जीएमसी या चंडीगढ़ में आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो मैं आपको सीधा सिंपल सा बता देता हूँ, ना कि लाइन पढ़ने के हिसाब से। आप यहाँ पर चाहे जीएनएम हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग हो, चाहे आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। लेकिन इनमें से वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने ट्रिपल सी, जी हाँ, ट्रिपल सी कंप्यूटर आईसीटी स्किल कोर्स कर रखा है। यहाँ देख सकते हो थर्ड पॉइंट को, आईसीटी स्किल कोर्स असेंशियल रिक्वायर्ड एज डिटेल बिलो। द कैंडिडेट विल सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्स ट्रिपल सी 80 आवर्स का होता है फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने किया है तभी आप इस फॉर्म को एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो आपको कंफर्म कर लेना है कि आपके पास ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स है या नहीं है। ये चीज़ अभी तक मैंने 2-3 का वीडियो देखा, किसी ने नहीं बताई है, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो बनाया था वो सिर्फ पेपर की न्यूज़ से बना दिया था। मैं भी बनाता हूँ पेपर की न्यूज़ से वीडियो, लेकिन मैं वहाँ पर मुझे नॉलेज होता है तो कंप्लीट डिटेल देता हूँ, अदरवाइज गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। मैं बोल देता हूँ, बाकी का डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही दे पाऊँगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि आप कहीं से भी हो, ऑल इंडिया से फॉर्म आप भर सकते हैं। जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, फ्रेशर हो, कैसे भी हो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके पास ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप अपने पैसे बिगाड़ रहे हो। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, वेरिएशन आ सकते हैं इसमें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पीरियड ऑफ प्रोविजन मैंने बताया था, इसमें जो जीएमसीएच के अंदर प्रोविजन पीरियड रहता है, लेकिन मैंने 2 ईयर बोला था, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर आपको प्रोविजन पीरियड के हिसाब से रहना पड़ेगा। मतलब पहले 2 साल था शायद, आई थिंक। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने जो बताया मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से पहले 2 साल था और अभी 3 है इसमें। तो कोई बात नहीं, आपको 3 साल एज ए प्रोविजन काम करना पड़ेगा, पहले 3 साल। मतलब आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली बनेगी वो 34 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ बनेगी 3 साल तक। In direct recruitment, the newly recruited employee will be paid as per the pay, skill pay or matrix notified by the Chandigarh administration or DC rate, whichever is higher during 3 years period of provision and extended period of provision. If any no grade pay increment or any other allowances except traveling allowances will be payable. Okay. After completion of provision period successfully, the employee will be entitled for pay scale as finalized by the Chandigarh administration on the basis of Punjab 6 Pay Commission and any other notification issued in this regard. अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने परमानेंट इन वैकेंसी को क्यों बोला। जब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, प्रोविजन की मतलब 3 इयर्स का, कितने का, 3 इयर्स का। तो आप सोच लोगे, जब ये 3 इयर्स तक तो प्रोविजन ही करवा रहे हो, उसके बाद में भी नहीं हटाने की बात की है, तो भैया ये परमानेंट वैकेंसी है, आप टेम्परेरी के भरोसे फॉर्म भरने में मत भूलना, जरूर से फॉर्म भरें। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। मैं आपको पहले ही बताया था नॉन रिफंडेबल होगी, एक बार पे कर दी तो आप फॉर्म वो रिफ़ंड नहीं ले सकते। शेड्यूल कास्ट, उन सर ने भैया शेड्यूल कास्ट की फ़ीस बताई थी 200 या 250 रुपये कुछ बताया था। जनरल कैटेगरी की उन्होंने बताई थी 500 रुपये, और उन्होंने एसटी की भी बताई थी वही 250 रुपये। लेकिन भैया यहाँ पर चाहे एसटी हो चाहे एससी हो, एसटी तो वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, आई थिंक वैकेंसी नहीं है एसटी की, तो नहीं है। आप देख पा रहे होंगे एसटी की वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, अनरिजर्व से ही जाएंगे एसटी वाले। तो क्या बात कर रहे थे हम, फीस की। तो चलिए पहले फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, शेड्यूल कास्ट एससी वालों की 500 है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1000 है, और एक्स सर्विसमैन फिजिकल हैंडीकैप्ड की यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है, मीन्स फ्री है, नो क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन चार्जेस। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 37 साल तक के कैंडिडेट सब अप्लाई कर सकते हैं।
रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लाइक एससी वालों को 5 ईयर्स का, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का। ओके, बाकी का रूल रेगुलेशन है वो आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है, वहाँ पर फॉर्म फिल करना है। मैंने फॉर्म फिल का जो डेट का क्राइटेरिया वो बता दिया है, 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। बाकी का जो इसमें टर्म्स कंडीशंस है वो सेम है कि आपको फॉर्म सही से फिल करना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो स्कैन करके कीजिए। आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो दे रहे हो वो एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बंद ही पड़ा हो और आपके पास कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ही रिसीव नहीं कर पा रहे हो आप। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल पोर्टल पे ही आ जाएंगे, वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑफिशियल साइट से। और भैया आपको चालान बनाना है, ऑनलाइन बैंक चालान। ओके, यदि आपका चालान वगैरह फेल्ड हो जाता है तो वेट फॉर 48 आवर बिफोर यू डिपॉजिट द फी एज इट विल टेक मिनिमम 24 आवर। ओके, ट्रांसफर योर डाटा टू द बैंक। तो ये 48 घंटे आपको इंतज़ार करना है अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन फ़ी जो चालान जनरेट कर रहे हो उस टाइम, तो उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, तो पेशेंस रखें, उस टाइम आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। टेक टू प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म बाई लॉगिंग इन द योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो आप फॉर्म भरने के बाद में 2 प्रिंट आउट लेने हैं आपको, अब वो आपके काम आएंगे इसलिए इन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी क्वालिफिकेशन, आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से स्कैन करके अपलोड करें जो भी मांग रहा है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका 2 पार्ट में होगा, मतलब 2 पार्ट होंगे। एक तो 70 क्वेश्चन का आपको नर्सिंग का रहेगा और दूसरा भी नर्सिंग का ही रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम द रिलेवेंट फील्ड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंसर्न पोस्ट नर्सिंग के रहेंगे, और यहाँ पर प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके रिलेवेंट फील्ड से ही रहेंगे, ये नहीं कि अदर फील्ड के आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने परसेंट क्वेश्चन सही करने पर आपका क्वालिफाई माना जाए, एग्ज़ाम पास माना जाए। जनरल और ESM IXM के लिए, EWS के लिए 50%, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45%, SC कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पर लाना ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 0.25 मतलब 1/4 आपकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, 1/4 है ये, सॉरी। ओके, एंड देयर विल बी पर्सनल इंटरव्यू, नो मतलब कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा आपका। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है जो भी था। ओके, सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स में। और दोस्तों, ये PDF आपको चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और दूसरा, आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो इम्पोर्टेंट बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। सो अगेन थैंक यू गाइज, बाय बाय।